चलो हेडिंग लगा सब तुम लोग, आवाज़ के लिए नहीं करना तुम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। वैद्युत अपघट घोल। वैद्युत अपघट घोल। That solution in which solute particle can be dissociate or dissociate is called इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, वैसा घोल जिसमें विलेखन का वियोजन या संयोजन होता हो, वियोजन या संयोजन होता हो, वियोजन या संयोजन होता हो, उसे वैद्युत अपघट घोल कहते हैं। फॉर डिसोसिएशन विघटन के लिए NaCl Na+Cl- K2SO4 2K+SO4 2-। For association संयोजन के लिए CH3COOH का हो 2CH3COOH CH3COOH का होल 2, इसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्यूट दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है वैद्युत अपघट, इसको सॉल्यूशन में रहने देते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम सॉल्यूट कर रहे हैं। सॉल्यूट जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में दो तरह का सॉल्यूट मिला होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर?
तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है छोटू कि जो जल में जाने के बाद आयन में टूट जाता है, और आयन में वही बंदा टूट सकता है जिनके पास मेटल है। जैसे मैंने बोला आपको 2 बर्तन लिया, 2 बर्तन में मैंने एक में डाल दिया चीनी। चीनी का फॉर्मूला पता होगा, C12H22O11। और आपका नमक का भी फॉर्मूला सिंपल साल्ट जिसको बोलते हैं, सिंपल साल्ट भी आपको पता होगा। अब दोनों को मैंने जल में डाला, तो जल में जाने के बाद चीनी क्या होगा, घुलेगा, लेकिन नमक क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि इनके पास कोई मेटल नहीं है। तो ये आदमी जो दिख रहा है, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सारे के सारे कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। और जो आदमी जल में जाने के बाद जैसे इसको जल में डालिएगा तो वैलेंसी सबको पता होगा, आप लोग गए पढ़ के यहाँ से, तो वैलेंसी सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1। एक टूटेगा प्लस में या टूटेगा माइनस। तो जो घुलेगा वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो टूटेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का 2 केस हो सकता है, या तो होगा डिसोसिएशन होगा, या तो एसोसिएशन, या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिया, यहाँ पर दोनों में पानी है, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 पार्टिकल लिया, और ये दोनों पार्टिकल को इसमें डाला, जल में डाला। जल में डालने के बाद ये पार्टिकल 4 गो हो गया। यहाँ पर पार्टिकल की संख्या बढ़ा देते हैं अपने मन से, एक खास नहीं, पर्टिकुलर नहीं है, अपने मन से यहाँ मैंने ले लिया। अब इसको भी मैंने पानी में डाला, ये बंदा क्या हुआ, पानी में जा करके देखिए, पहले 2 पार्टिकल था, पानी में जाने के बाद वो 4 हो गया, मतलब संख्या इसकी बढ़ गई। जिसकी संख्या बढ़े समझिए वो घटना घट रहा है, कौन सा, डिसोसिएशन। एक 6 को था, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल था, लेकिन जब इनको पानी में डाले तो 2 को बड़ा बड़ा पार्टिकल बना दिया। तो यहाँ पर 6 पार्टिकल था और पानी में जाने के बाद 2 पार्टिकल बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल की संख्या कम गई। जहां पर पार्टिकल की संख्या कमती है उस क्रिया को समझिए कि वहां पर कौन सा घटना हो रहा है, एसोसिएशन। तो ये डिसोसिएशन की घटना हो गई, ए एसोसिएशन। तो ये हो गया आम एग्जाम्पल। अब आइए कुछ अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। नमक को मैंने पानी में डाला तो नमक टूटा प्लस में और कौची में, माइनस में। तो देखिए इनके पास एक छुपा हुआ है 1 मोल, इनके पास गए तो इसके पास भी 1 मोल और इसके पास भी 1 मोल। तो देखिए मैंने नमक का 1 मोल को पानी में डाला था, नमक को 1 मोल को पानी में डाला और डालने के बाद देखिए वो कई मोल हो गया, 1 2 मोल हो गया। पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल मैंने पानी में डाला और टूटने के बाद 2 पोटेशियम मतलब 2 मोल और 1 मोल छुपा हुआ, तो 2 कितना हो गया, 3 मोल। तो देखिए यहाँ पर संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो जहां संख्या बढ़े वो डिसोसिएशन होगा। इधर आइए एसोसिएशन, यहाँ पर इनकी संख्या देखिए 2 है, दिख रहा है, और उसके बाद जुड़ने के बाद बना दिया डायमर बना दिया। डायमर का मतलब होता है जो यहाँ पर 2 रखे डायमर, जो 3 रखे ट्राइमर, जो 4 रखे टेट्रा। तो देखिए यहाँ पर संख्या 2 को था। अब यहाँ पर इनको नहीं देखना है, डायमर नहीं देखना, इनकी आगे का अमाउंट देखना है, आगे वाला मोल बताता है। तो आगे इनकी कितनी है 1, तो यहाँ पर 2 मोल है और 2 मोल चल गया 1 मोल है, मतलब यहाँ संख्या घट रहा है। तो जहां संख्या घटेगा वो कहलाएगा एसोसिएशन, और जहां संख्या बढ़ेगी वो आपका हो जाएगा डिसोसिएशन। और इनका जनरल एग्जाम्पल बगल में इंडिकेट कर दीजिए, काम देगा कभी न कभी। इनका जनरल एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है। इनका जनरल एग्जाम्पल उलट दीजिए, उसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Na कन्वर्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला जनरल याद रखिएगा डिसोसिएशन का, और ये याद रखिएगा जनरल एसोसिएशन का। ठीक है, उतार लीजिए इसको। आइए अगला पॉइंट है। आइए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगला जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो चालू होने वाला है, आज का क्लास बहुत ही काम देगा 2 चीज़ में, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
और एक केमिकल काइनेटिक में, ठीक है। चलिए अगला छोटा सा चीज आप लोग को ध्यान रखना है, वांट हॉफ फैक्टर। वांट हॉफ फैक्टर जिसको आई से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वांट का गुणांक, या वांट भी कितना पढ़ लेता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा हेडिंग लगाने के बाद, द रेशियो ऑफ absorbed Cp, the ratio of absorbed Cp to the ratio of absorbed Cp to the normal Cp is called want Hopf factor, is called want Hopf factor। हिंदी में लिखेगा, क्या हिंदी लिखा हुआ है? सीपी का हिंदी पता है ना, अनुसंख्यक गुण धर्म, अनुसंख्यक गुण धर्म। सीपी का 4 बाल बच्चा, सीपी का कौन कौन याद है? आरएलवीपी, ईबीपी, डीएफपी और लास्ट हमने पढ़ा था ओपी। चलिए ठीक है, पहले हिंदी कर लीजिए, इच्छा था लिख लीजिएगा। लिखिए प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म तथा सामान्य, बोर्ड पर लिखा हुआ है, सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को बांट का गुणांक कहते हैं, बांट का गुणांक कहते हैं। जैसे देखिएगा सब लोग, सब बोर्ड देखिएगा। आई क्या होता है? बांट ऑफ फैक्टर। देखिए एब्जॉर्ब सीपी किसे कहते हैं, ध्यान देना, जिसको हम लोग एबनॉर्मल भी कहते हैं, कभी कभी एबनॉर्मल भी कहते हैं, इसी को एबनॉर्मल कहते हैं। तो बढ़िया समझिएगा, समझ लो ना, लिखा हो तो तुम लोग मोबाइल में से भी देख के लिख लेगा, ठीक है ना, तो समझ लो फटाफट। आइए देखिए छोटू, यहाँ पर कितना मोल, यहाँ एक, यहाँ भी एक, हमको आई निकालना है। तो जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना, इधर लेफ्ट वाला होता है नॉर्मल वैल्यू, और टूटने के बाद जो वैल्यू आता है उसे कहते हैं कौन सा? ऑब्जर्व। तब बताइए एब्जॉर्ब वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का 1 बटा नॉर्मल सीपी। नॉर्मल सीपी कितना है छोटू? कंपाउंड दे दिया बेरियम नाइट्रेट, आपसे पूछा कि बता इनका आई क्या होगा, तो पहले तोड़ना इसको है। बेरियम पर 2 वैलेंसी होता है, 2 पॉजिटिव लिखाए थे, प्लस NO2 का वैलेंसी हमने लिखाया था 1, इनकी संख्या कितनी है? 2। आगे यहाँ पर गुना कर दें। अब हमको निकालना, इसके लिए आई निकालना, इस बंदा के लिए आई निकालना है, तो क्या करेंगे? इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, मतलब क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा ऑब्जर्व सीपी, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा, और इधर हो गया होगा। एक घटना जो घट रहा है, एक डिसोसिएट टूट रहा है। अब एक आपको जुड़ने वाला हम देख लेते हैं, जैसे हमने दे दिया CH3COOH, आगे 2 दे दिए, इसमें संख्या घटेगा, तो संख्या कैसे घटेगा? तो डायमर बनाएगा, इसका डायमर बनेगा, इसका डायमर ऐसे बनेगा, यार ए चला जाएगा इधर। अब इसका आई निकालना है,
तो यहाँ इसको नहीं देखने का, इनके आगे का कोफिशिएंट देखने का। इस कंपाउंड डाइमर का आगे कोफिशिएंट कितना है। तो आइए एब्जॉर्ब सीपी, तो एब्जॉर्ब यही बने के बाद बना, जुड़ने के बाद, तो यहाँ पर हो गया 1 और बटा नॉर्मल सीपी, नॉर्मल सीपी कितना हो गया 2, मतलब 0.5। तो देखिए इनका आई का मान और इनका आई का मान। अभी हमने NaCl का मान अभी आपको बोर्ड पर निकाल लें, तो उसके लिए आई का मान कितना आया था 2। फिर हमने बेरियम नाइट्रेट का दिया तो उसके लिए आई का मान क्या हुआ था 3। उधर हमने एसिटिक एसिड का निकाला था तो आई बराबर कितना आया था 1/2 अर्थात 0.5। तो देखिए यहाँ से काम हम लोग कर सकते हैं, एक नोट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम दे सकता है। क्या काम दे सकता है छोटे लोग, अगर देखना आई के मान 1 के से ज़्यादा हो, आई का मान 1 से ज़्यादा हो, तो समझना यहाँ पर जो घटना घटेगा वो घटेगा डिसोसिएशन का। किसका घटेगा, डिसोसिएशन। मतलब ये आदमी किसका था, टूटने वाला था। अभी हमने एग्जांपल दिया NaCl, तो क्या कर रहा था, Na+ में टूटा और Cl, तो एक अणु से कई अणु हो गया था 2, तो टूटने वाला। मतलब जब आई का मान 1 से ज़्यादा हो तब वो कंपाउंड हमेशा टूटने वाला काम करेगा। अगर आई का मान 1 से कम हो, 1 से कम हो, तो उधर जो एग्जाम्पल था फॉर एसोसिएशन का था, मतलब एसोसिएशन बोले तो ये हमारा जुड़ने वाला था, एक टूटने वाला एक जुड़ने वाला। और अगर आई का मान 1 हो तो वो आदमी नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। मतलब समझिएगा आई अगर 1 से ज्यादा हो तो बोलिएगा वो कंपाउंड जो आपके पास है वो टूट जाएगा सर। आई का मान 1 से कम हो तो वो आपका जुड़ेगा, और आई बराबर 1 हो तो ना तो वो टूटेगा और ना वो जुड़ेगा। कहने का मतलब वो खाली घुलेगा। जैसे कौन भाई, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे के मान आपका आई का मान कितना आएगा 1। तो ये जो आदमी आपका है ये एग्जाम्पल है नन इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट जब होगा तो 2 केस बनेगा, आई ग्रेटर देन 1, आई लेस देन 1। ठीक है, इसी के साथ आगे थोड़ा काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि पहले हम कर लिए। एनसीपी, एनसीपी क्या है सर, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे पहला RLVP, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा P से। डेल्टा P बराबर पढ़ाए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहला। दूसरा हमने पढ़ाया था आपका EBP, EBP को डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, इसके बराबर पढ़ाए थे KB इंटू स्मॉल m। तीसरा हमने पढ़ाया था DFP, मैंने पढ़ाया था डेल्टा TF, KF इंटू m। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े थे कल पाई बराबर CRT, अर्थात ये हमारा नॉर्मल CP हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं, इसी को बोल सकते हैं ऑब्जर्व CP। तो कुछ नहीं करना, जैसे है सब लिख दीजिएगा, बस इसके आगे आई लगा दीजिएगा। मतलब से डेल्टा P है रहने दीजिए, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट है रहने दीजिए, बस खाली आगे आप लगा दीजिए कौची। सेम यहाँ चलते हैं, डेल्टा TB है, KB इंटू स्मॉल m है, कुछ मत करिए, इसके आगे आई लगा दीजिए और बाकी दोनों आप लोग कर लीजिएगा। क्या आप लोग से हो जाएगा? छोटा सा चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से। इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है आपका, तो देखिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज यूज्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट,
कमजोर वैद्युत अपघट के लिए यूज किया जाता है इसका। तो इसके लिए एक फार्मूला खाली याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। जल्दी चलो चालू करो, तो बोल के नहीं चालू कर हमारा। देख रहे एग्जाम्पल समझाते छोटू, जैसे हाँ पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझिए, ठीक है। सिंपल समझिए कि जो जल में जाने के बाद पूरी तरह से आयन में टूट जाए, पार्टे पार्ट टूट जाए, वो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जो जल में जाने के बाद पूरी तरह से नहीं टूटे तब वो हमारा हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे मैं एक एग्जांपल छोटा समझाता हूँ। हमने लिया HCl और हमने लिया यहाँ पर ले लिया HCOOH। दोनों एसिड है, एक को नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या सही बात है कि नहीं? तो देखिए जब इनको पानी में डालेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन अलग होगा और ये पूरा का पूरा एक साथ हो जाएगा। तो क्या देखें कि ये पूरी तरह से टूट गया। क्या ये पूरी तरह से टूटा? टूटने का मतलब ये भी अलग हो जाता, ये भी अलग हो जाता, ये भी अलग हो जाता। क्या इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो नहीं हुआ? तो जो पूरी तरह से टूट जाए वो होगा स्ट्रॉन्ग और जो पूरी तरह से नहीं टूटेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो अल्फा होता है वो काम किया जाता है किसके लिए? दुर्लभ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक मतलब क्या होता है? दुर्लभ या कमजोर, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल रूप में समझाता हूँ, फिर इसका फार्मूला भी वो होता है। जैसे देखिए मैंने आपको दे दिया CH3COOH। अब इसको पानी में डाल दिए तो क्या होगा पता है? ये टूटेगा CH3COO माइनस में और हाइड्रोजन टूटेगा कच्ची में प्लस में। क्या पूरा का पूरा टूटा? ये भी टूट जाता। CH3 का नाम जानते हैं आप लोग? कुछ 11 वाले याद है? CH3 को क्या बोलते हैं? मेथाइल। तो ये टूटा नहीं टूटा, खाली बस ये हाइड्रोजन हो गया, ये अलग हो गया। तो ये मतलब कमजोर आदमी है। तो इसके लिए समझिए अल्फा कैसे निकाला जाता है। तो मान लेते हैं हमने इसके लिए मोल ले लिया 100 मोल अपने से, कुछ अपने से मान लिए, और 100 मोल पर इसका टाइम हमने, टाइम बोले तो समय, इसका 0 लिया। तो जब इसका टाइम 0 होगा, इधर वाला को रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रतिकारक बोलते हैं, इधर वाला को प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ये अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक में और बढ़िया से जानिएगा, ठीक है। अभी समय कम है तो काम हमको जल्दी करना है। तो T बराबर 0, जब टाइम 0 रहेगा तो टाइम 0 पर बताओ कोई भी चीज का निर्माण हो सकता है, कोई भी प्रतिफल का निर्माण हो सकता है। हमने मिला दिया A + B मिला दिया, लेकिन यहाँ पर टाइम में हमने 0 कर दिया, तो क्या कुछ बनेगा राइट में? बनेगा? हमने बोला H + OH-, अब मैंने टाइम 0 कर दिया, तो ये दोनों मिला के जल बनता। जल कब बनता? जब टाइम उसका 0 नहीं रहता तब। अब यहाँ पर टाइम ही 0 कर दिया, तो बोलता है पहले इसका 100 माने तो इसका क्या होगा? तो जब टाइम 0 तो ये भी। अब टाइम बदल देते हैं। T1 बराबर इसको मान लेते हैं T सेकेंड। अपना अपना टाइम मान लीजिएगा, कोई 5, कोई 10, कोई 15, जो इच्छा है मान लीजिएगा। तो हमने बोला क्या, पहले से था 100, अब ये क्या हुआ कि ये टूटा, लेकिन एक कमजोर आदमी है। कमजोर आदमी पूरी तरह से नहीं टूटता है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब अधूरा रहता है। तो मान लेते हैं कि पहले टूटा था तो 100 था, अब टूटने के बाद आधा टूटा तो 50% ही टूटा। कितना परसेंट टूटा? 50%।
तो 50% ई टूटा, तो पूछेंगे भाई इधर क्या टूटा, टाइम तो बढ़ा दिए हम, टी का मतलब 1 2 3 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना, यहाँ चेक करना, यहाँ पर कई मोल, 1 मोल सर, यहाँ पर कई मोल, 1 मोल सर, यहाँ पर कई मोल सर, 1 मोल, मतलब एक एक पार्टिकल सब का है। तो एक के लिए जो चेंजिंग हुआ था 50, तो यहाँ भी 1 है तो इसके लिए भी कर लीजिएगा 50, यहाँ भी 1 है तो इसके लिए भी कर लीजिएगा 50। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर कहता है मोल चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, जो इलेक्ट्रोलाइट टूटा है आफ्टर के बाद डिसोसिएशन या एसोसिएशन। देखिए टूटने वाला है, ये 1 अणु से हो गया 2 अणु, मतलब ये टूटा है। तो टूटने वाला का पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल। तो टूटने के बाद देखिए इस 100 से 50, ये 0 से 50, ये 0 से 50, तो टोटल टूटने के बाद 50 50 और 100 में से 50 घटाएंगे तब भी 50, तो 50 50 50 टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। उसके बाद बटा कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल जो हमने टेकन किया था शुरू में माना हुआ, कितना माने थे 100, तो यहाँ कर दीजिए 100। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 1.5। चलिए करिए। अगला आएगी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई फॉर डिस्को मतलब डिसोसिएशन और आर्स मतलब एसोसिएशन, ठीक है, मतलब टूटने वाला और जुड़ने वाला। तो सब बोर्ड को देखिएगा, देखिए हम इसके लिए काम कर रहे हैं डिसोसिएशन के लिए, फॉर डिसोसिएशन। सब बोर्ड को देखिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी सब बोर्ड देखिएगा। देखिएगा अभी हमने डिसोसिएशन के केस में इनका जनरल फार्मूला अभी जस्ट कॉपी के पीछे देखिएगा, हमने ऐसा लिखाया था। देखिएगा आप लोग सब अपना अपना देख लीजिएगा। क्या डिसोसिएशन के केस में ए एन कन्वर्ट हो जाता है कौची में एन एन में। अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान देना, इसके लिए हमने 1 मोल मान लेते हैं। जब 1 मोल माने तो इसका टाइम हमने ले लिया क्या 0, तो जब 0 लिया टाइम तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा 0, क्योंकि टाइम 0 तो दुनिया 0। अब हम t बराबर यहाँ अगर इसको t1 मान लेते हैं तो इसको कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं t2 बराबर मान लेते हैं t सेकेंड अकॉर्डिंग टू यू 5 10 15 20 जो मानना है मान लीजिए। तो बताइए पहले और जो काम हो रहा है अल्फा जो काम होता है वो कमजोर आदमी के लिए। तो कमजोर आदमी क्या होता है, ये अल्फा कमजोर आदमी के लिए, कमजोर आदमी आधा ही टूटता है। तो पहले आपके पास 1 था, आई कमजोर आदमी टूटने वाला के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब मैं पूछूंगा सर इधर बना T2 टाइम में 1 माइनस अल्फा, तो सर इधर क्या बनेगा। तो मैंने बहुत सिंपल उपाय बताया था अभी में, अगर 1 कोफिशिएंट है तो जितना बनाएगा ये उतना बनाएगा ही, तो इधर तो अल्फा बनेगा लेकिन कितना अल्फा बनेगा। तो यहाँ कोफिशिएंट देख लीजिए कितना है n है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था तो 1 के कारण अल्फा हुआ। अब यहाँ पर n है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे n अल्फा। अब यहाँ से i निकाल लेते हैं। तो i का फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पर, मतलब आप लोग कॉपी पर लिखाए हैं कि इसमें एब्जॉर्ब सीपी होता है। एब्जॉर्ब सीपी का मतलब होता है टूटने के बाद वाला। तो टूटने के बाद वाला कौची कौची था भाई 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बटा टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। तो हमने मोल टेकन कितना किया भाई 1 किया। अब यहाँ से क्या करते हैं i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इसको इधर कर देते हैं तो i माइनस 1। यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, तो अल्फा कॉमन निकालेंगे तो हम पॉजिटिव वाला को पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव n होगा निगेटिव -1 होगा। अब यहाँ से पूछेंगे अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा बराबर बोलिएगा क्या बोलिएगा i माइनस 1 और बटा हो जाएगा n माइनस 1। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आपको अल्फा के मान डिसोसिएशन के केस में, तो बोलिएगा i माइनस 1 बटा n माइनस 1। उसी प्रकार हम इसके लिए करते हैं फॉर एसोसिएशन के लिए, शॉर्ट में कर देते हैं, माइनस कर लीजिएगा आप लोग। आइए इसमें क्या होगा रिश्ता उल्टा हो जाएगा, इधर इधर, मतलब Na बदल जाएगा आपका An में। टाइम यहाँ पर 0 1 मोल लेते हैं, यहाँ पर 0 कर देंगे, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। T2 बराबर क्या होगा यहाँ पर मान लेते हैं T1 सेकेंड या T सेकेंड मान लेते हैं। तो 1 तो पहले से ही था, अब चेंज करने वाला में अल्फा। अब यहाँ था n, तो आपने n अल्फा लगाया,
लेकिन इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए गुना में था तो गुना में चले गया, अगर उधर जाएगा तो गुना वाला बदल जाता है भागा में। मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अल्फा बटा क्या लिखना पड़ेगा ए। जैसे आप यहाँ समझिए NaCl टूटने के बाद क्या हुआ था Na प्लस Cl, इसके लिए आई निकाले थे तो 2/1 2 आया था। अब निकालिए इसके लिए CH3COOH के लिए, A टूटने के बाद क्या बना था CH3COO माइनस और H प्लस बना था। तो यहाँ से निकालेंगे आई का मान, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ठीक है। अच्छा दोनों टूटने वाला बना दिए, जुड़ने वाला चाहिए, उलट दीजिए CH इसको आगे 2 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा CH3COOH का होल 2। एक टूटने वाला एक जुड़ने वाला, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 1/2। तो देखिए इधर था 2 टूटने वाला में 2/1 था और जुड़ने वाला में क्या हो गया 1/2। तो यहाँ था n अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा n। अब निकाल लीजिए यहाँ से आई, तो टूटने वाला कौन कौन था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n, और टेकन मोल कितना था तो 1 था। तो क्या करिए आई इसको हटा देते, मन में चलो हट गया तो क्या बचेगा, क्या i - 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ कॉमा ले लेंगे तो अल्फा कॉमा हो जाएगा, तब 1/n और -1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा i - 1। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये ध्यान रखिए चाहे नहीं रखिए। ये ऐसा क्यों किए इतना बड़ा सा, इसलिए कर दिए कि केमिकल काइनेटिक अगला चैप्टर है तो कुछ इस तरह का काम उसमें भी करना पड़ेगा। तो हमने हल्का हल्का आपको क्या कर दिया हिंट दे दिया, लेकिन आप इसको स्पेशल याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए ठीक है उतार लीजिए। इस प्रकार क्लास चैप्टर खत्म हो गया है आपका।